अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है और अब हम 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्यूब का मतलब है 3 और रूट्स आपको पता है जो रेडिकल के अंदर आए और कोई भी वैल्यू, और उसके बाद यूनिटी मीन 1। और यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब कि 1 जो वैल्यू है अगर हम उसका क्यूब रूट लें तो उसके कितने निकलते हैं, क्यूब रूट्स कितने बनेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे और यहाँ पे यूनिटी का हम क्यूब रूट लेने लगे हैं। लेट आ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम x के इक्वल अज्यूम कर लिया 1 और इसकी पावर 1/3 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यूनिटी मीन 1 और इसका हमने क्यूब रूट ले लिया है। अब इसका रूट 1/3 हमने इसकी पावर ली है यूनिटी की 1 की, और इसका हम क्यूब लेंगे बोथ साइड्स का, तो हमारे पास x क्यूब आएगा इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट्स देखें इधर +1 है हमारे पास, जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये फार्मूला आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास आता है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। इस तरह से सेम यही वाला फार्मूला हम ये वाले जो हमारी वैल्यू है उस पर अप्लाई करेंगे। x का क्यूब इसकी जगह पे हमारे पास a के क्यूब की जगह x क्यूब है और b के क्यूब की जगह 1 क्यूब है, और a माइनस बी की जगह हम x माइनस 1 फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये x का स्केयर आ जाएगा, a का स्केयर उसकी जगह पे प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रही हैं, x माइनस 1 और दिस वन। x माइनस 1 दोनों को हम 1/1 जो है इक्वल टू 0 करेंगे, और पहले वाले को जो है x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, और दूसरे वाले जो वैल्यू है हमारे पास x स्केयर प्लस x प्लस 1, इस पर हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास a b c की वैल्यू होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू बी 1 और सी की भी 1 आ रही है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में अप्लाई करेंगे। x इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है, और उसके बाद आप देखें -1 प्लस माइनस और 1 का स्केयर जो है 1 आ गया 4। ए की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, और 1 माइनस 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये -3 आ जाएगा। अब आप देखें क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास ये एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ आएगा। इसको हमने जो है 3 क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी आ गए। पहले जो है वो हमने किया x इज़ इक्वल टू 1 आ गया, और उसके बाद एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ लिख लिया और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। और यहाँ पे आप देखें क्यूब रूट के अंदर हमारे पास है -3, और जब रूट के अंदर हमारे पास -3 आता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा के साथ। और ये हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू जो है वो जज़र के अंदर रेडिकल साइन के अंदर -1 हो तो वो आयोटा के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन ख़त्म किया और आयोटा लिख दिया इसकी जगह पे, बिकॉज़ ये वाला जो वैल्यू है रेडिकल के अंदर -1 वो आयोटा के बराबर होता है, इक्वल होता है। और उसके बाद फिर हमने जो है जज़र के अंदर इसके रूट के अंदर 3 लिख दिया। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, और दोनों हमने अलग अलग करके लिख दी वैल्यूज़। और यहाँ पे ये है कि इनमें से हम किसी एक को भी मेगा और दूसरे को मेगा स्केयर के इक्वल कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। अब यहाँ पे ये
कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे होता है कि इनमें से किसी एक को भी हम ओमेगा कंसीडर करें तो दूसरे को हम ओमेगा स्क्वायर जो है वो रख लेते हैं। और इफ़ वी नेम एनी वन ऑफ दीज एज ओमेगा और दूसरा जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगा। और इसके लिए जो है ये पहले वाली वैल्यू हमने ओमेगा कंसीडर कर दी, दूसरी वाली ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज़ आ रही है, वो क्या है कि यहाँ पे ये है कि अगर हम एक जो है उसको स्केल लें और वो दूसरे के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि अगर हमें एक को ओमेगा रखेंगे दूसरा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक का स्केल लेंगे और दूसरा जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, उसके दूसरे के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो बस आपने स्टूडेंट्स यही जो है अपने जहन में रखना है कि अगर हमने एक को जो है वो ओमेगा कह दिया है, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। अब हम पहले प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा कह दिया और दूसरे को हम ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। इसका मतलब है कि अगर हम किसी एक क्यूब रूट का जो है उसका स्केल लेंगे तो उसकी वैल्यू दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। और यहाँ पे दोनों केसेस को हम बार बार जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें क्या है, इधर देखें हमारे पास है प्लस वाली वैल्यू और इसका हम स्केल लेंगे और डेफिनेटली ये जो है माइनस वाली वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, बिकॉज प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास है कि अगर हम एक क्यूब रूट का स्केल लें तो वो दूसरे के इक्वल आना चाहिए, दूसरी वाली वैल्यू के। अब यहाँ पे हमने इसका स्केल ले लिया। जब हम स्केल लेंगे इसको एक्सपेंड किया 1 और प्लस और -3, इस तरह से ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद हम इसको यहाँ पे नीचे डिवाइड कर देंगे 2 से, और 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और इस तरह से। अब आप देखेंगे जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है इसका स्केल लेने के बाद राइट साइड पे जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो क्या है, वो दूसरा क्यूब रूट है। ठीक है, प्लस वाले का हमने स्केल लिया और हमारे पास माइनस वाली वैल्यू आ गई। सिमिलर स्टूडेंट्स हम दूसरे केस में भी देखते हैं कि अगर हम माइनस वाली वैल्यू जो हमारे पास क्यूब रूट आया है यूनिटी का आया है, अगर हम उसका स्केल लें तो हमारे पास प्लस वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम माइनस वाली वैल्यू का स्केल लेंगे तो हम इसको हम एक्सपेंड करेंगे फार्मूले को। जब हमने स्क्वायर को ओपन किया और उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। इस सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, इधर भी कॉमन ले लिया। ये 2 कॉमन लेने के बाद जब हम इसकी डिवाइड कर रहे हैं 4 से, इसकी कटिंग हो जाएगी और ये हमारे पास प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से भी हमने दोनों साइड से प्रूव किया कि अगर हम प्लस वाली क्यूब रूट वाली वैल्यू का स्केल लें तो हमारे पास माइनस आंसर आता है, अगर हम माइनस वाली क्यूब रूट का स्केल लें तो हमारे पास प्लस वाला आंसर आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है क्यूब रूट की वो क्या थी कि अगर हम एक क्यूब रूट का स्केल लें यूनिटी का मतलब 1 का, तो दूसरा उसका आंसर जो है वो दूसरे वाला आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मूव करें उससे पहले आपने ये 3 फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं। ये हमारे आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और सेकंड वाला फार्मूला जो है वो क्या है, 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये 3 फार्मूलाज हैं जो हमारे यूज़ होंगे आगे। और ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला भी आगे जो है हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। यहाँ पर हमें 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं और इनका आपने क्यूब रूट मालूम करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझाया उसके मुताबिक ही हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वैल्यू दैट इज़ -1।
लेट x इज़ इक्वल टू, इसको अब -1 हमने रखा और क्यूब रूट है तो हम इसकी पावर जो है 1/3 लेंगे। अब इसको जो है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों साइड्स का क्यूब या मकब लेंगे तो हमारे पास x क्यूब आ जाएगा इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमने ये माइनस, हमारा इधर 1 माइनस है तो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो हमें a क्यूब प्लस b क्यूब वाला है वो उसको यूज़ करेंगे। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है a प्लस बी ए स्क्र माइनस ab प्लस बी स्क्र। यही वाला फार्मूला यही इसमें हम अप्लाई करेंगे। x का क्यूब जो है यहाँ पे a के क्यूब के इक्वल है और 1 जो है b के क्यूब है के इक्वल है। यहाँ पे हम सिंगल 1 लिखे लेंगे या 1 का क्यूब लिखें, एक ही बात है। 1 का आप जितनी मर्जी उसकी पावर लेते जाएं वो 1 ही रहता है, इसलिए आप इसको 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 और इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास जो है दो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास x प्लस 1, इसको हम अलग अलग लिख लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, या हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको ये प्लस 1 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। x की एक हमारी जो वैल्यू है वो निकल आई है, वो क्या है -1 निकल आई है। अब सेकंड वाली वैल्यू को जो है हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले अप्लाई करने के लिए हमारे पास a b c की वैल्यू होनी चाहिए। आप देखें a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 1। अब ये a b c की जो वैल्यू है ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, -b प्लस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हम b की वैल्यू पुट की -1 और -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू 1 पुट कर दी। माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस ये फार्मूले में ही है हमारे पास। यहाँ पे -1 का स्क्वायर जब हम लेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा और -4, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें स्टूडेंट्स, जो हमने देखा था कि जब हम इसके जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने फाइंड आउट किए थे उसमें क्या था कि यहाँ पे हमारे पास हम इसको मेगा के तब इक्वल करते थे हमारे पास 1 के साथ माइनस आना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस लाने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, -1 कॉमन ले लूँगी और जब मैं माइनस बाहर कॉमन लूँगी तो मेरे पास अंदर भी माइनस आ जाएगा और बाकी वैल्यू सेम ही रहेंगी। अब इसको प्लस और माइनस दोनों इकट्ठे हैं यहाँ पे, इनको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। -1 जो मैंने कॉमन लिया, -1 प्लस और ये रेडिकल साइन जज़र के अंदर -3 डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह यहाँ पे इसको मैंने माइनस के साथ लिख लिया। अब आपने देखा कि ये वाली वैल्यू जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है ये मेरी किसके इक्वल है, मेगा के, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ, यहाँ पे प्लस वाले साइन के साथ मेगा के इक्वल मैंने कह दिया और माइनस वाले साइन के साथ मेगा स्क्वायर के इक्वल कर दिया। और बाहर जो मेरा माइनस मैंने कॉमन लिया हुआ था और वो वाला माइनस जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी मेगा ब्रैकेट के अंदर और इसकी वैल्यू पुट कर दी मेगा स्क्वायर। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस मेगा स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास माइनस मेगा आ जाएगा, ये माइनस मेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो हमने पहले फाइंड आउट किया था x इज़ इक्वल टू -1। अब हमने जो है स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं क्यूब रूट्स ऑफ -1। 3 हमारे पास आए हैं, -1 माइनस मेगा स्क्वायर। अगर हम आप उर्दू में इसको देखें तो हम इसको मकब जज़र कहेंगे और इसकी 3 वैल्यूज़ जो हैं वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है -1 मेगा एंड माइनस मेगा स्क्वायर। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें है हमारे पास वैल्यू 8 जिसके हम क्यूब रूट जो है वो हमने मालूम करनी है, और इसको हम जैसे पहले किया उसको x के इक्वल अज्यूम करेंगे। x इज़ इक्वल टू 8 और क्यूब रूट है तो इसकी पावर 1/3 लेंगे। अब हम क्यूब लेंगे दोनों साइड्स का
तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे 1/3 और जब क्यूब लेंगे 3 से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 8। अब इधर 8 हमारे पास प्लस में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा। एक्स का क्यूब -8 और एक्स का क्यूब आपको पता है 8 जो है वो किसका क्यूब होता है, 2 का। 2 को जब हम क्यूब लेंगे, 2 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8 आता है। और अब सेम फार्मूला जो हमने पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आती हैं। और इसके बाद जो है यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a की जगह है हमारे पास x और b की जगह पे है 2। अब x -2 आ गया है, a माइनस बी की जगह x का स्क्वायर और प्लस x a b की जगह पे 2 है तो हमने 2 लिख दिया और 2 का स्क्वायर आ गया। x -2 हमारे पास आ गया, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आ गया 4। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि x -2 है। तो जब हम 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो जो है x -2 = 0 करेंगे और x की वैल्यू जो है जब इक्वल के दूसरी साइड पे 2 लेके आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और इसको लिए फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। आप स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो होता है वो होती है, वो क्या है 2 है और c की वैल्यू हमारे पास है 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस फार्मूले में या 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर की जगह 4a और a की वैल्यू हमने 1 पुट की और c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2a। अब -2 प्लस माइनस फार्मूले में जो है वो लिख लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -4 4 16 आ गया और इसके बाद जो है हमने जब इसको माइनस किया तो हमारे पास 12 आ गया और नीचे 2 ही आ रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें कि -2 प्लस माइनस ये जो हमारे पास 12 था इसको हम क्या करेंगे, हमने कोई इस तरह से इसकी पार्टीशन करनी है कि हम इसको स्क्वायर की शक्ल में कोई वैल्यू लिख सकें ताकि वो हमारे ये रेडिकल वाले साइन जज़र से बाहर आ सके। तो हमने देखा कि 4 3 12 होता है, इसलिए हमने 2 का स्क्वायर ले लिया 4 की जगह और मल्टीप्लाई कर दिया इसको -3। अगर हम इन पूरी को वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ जो हमने इस -12 की जगह ली हैं तो हमारे पास -12 ही आता है। अब मैंने जैसे आपको बताया मैंने स्क्वायर क्यों लिया, ताकि मैं इसको रेडिकल साइन जो जज़र की अलामत है इससे बाहर ला सकूं, इसलिए मैंने इसको 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये बाहर आ जाएगा और जो जज़र रेडिकल वाले साइन के अंदर हमारे पास आ जाएगा -3 और ये इस तरह से एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है। अब आप देखें ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, वो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -1 प्लस माइनस फार्मूले का -3। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये प्लस माइनस के साथ है, एक दफ़ा मैं इसको प्लस के साथ लिख रही हूँ x के इक्वल और एक दफ़ा माइनस के साथ, और 2 जो मेरा कॉमन है वो मैं दोनों में लूँगी क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज़ के साथ कॉमन आ रहा है और इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँगी। मुझे पता है जब मैं प्लस वाले साइन के साथ करूँगी तो मैं इसको मेगा रख रही हूँ और माइनस वाले साइन के साथ इसको मेगा स्क्वायर रख रही हूँ और 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली वैल्यू की जगह। जब मैंने मेगा स्क्वायर रखा तो 2 मेगा स्क्वायर आ गया। सो क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ -27 के मकरूब जज़र हमने मालूम करनी है। इसको हम x के इक्वल अज्यूम कर लेंगे और इसकी पावर जैसे हमने पहले ली 1/3 लेंगे क्योंकि ये क्यूब रूट है और जब हम इसका क्यूब लेंगे बोथ साइड्स का तो हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब और -27 और ये 1/3 जो पावर है ये क्यूब के साथ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद -27 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा और हमने इसको कर लिया = 0। अब आपको पता है कि 27 जो है वो किसका क्यूब होता है, 3 का।
इसलिए हमने 27 की जगह 3 का क्यूब लिख लिया। अब हमारे पास फार्मूला जो हमने पहले a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ऐसे या कहीं हमने a का क्यूब माइनस b का क्यूब यूज़ किया है। यहाँ पे हमारे पास प्लस वाला है तो हमने प्लस वाला फार्मूला यूज़ किया है, और इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये आता है। तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह है a और b की जगह वैल्यू है 3, और a प्लस b की जगह हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और x का स्क्वायर माइनस a की जगह x और b की जगह 3 और प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, दोनों को हम इक्वल टू 0 करेंगे, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास प्लस इक्वल के इस साइड पे है, दूसरी साइड पे हम करेंगे तो हमारे पास एक रूट जो है वो निकल आया है, वो क्या है, x इज इक्वल टू -3। अब दूसरे को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था, और इसमें हमें a b c की वैल्यू पहले निकाल लें। a की वैल्यू हमारे पास है 1 और b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 9 है। अब ये हम स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूले में अप्लाई करेंगे ये वैल्यूज़, और जब हमने वैल्यूज़ ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में अप्लाई की तो हमारे पास जो है माइनस माइनस ये b फार्मूले के साथ है, और b की वैल्यू -3 हमने पुट की, 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की जगह हमारे पास है 9, और 2 और a की वैल्यू हमारे पास 1 थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। इनके स्क्वायर्स लेने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, 3 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया, -9 4 36 इस तरह से आ गया। अब हमारे पास ये माइनस करने के बाद ये वाली वैल्यू आ रही है। अब हमने फिर से जो है इसको इस तरह से इसकी पार्टीशन करनी है कि कोई एक वैल्यू हम स्क्वायर में ला सकें, ताकि उसको हम ये रेडिकल साइन जज़र से बाहर निकाल सकें। तो अगर हम देखें 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है, इसलिए मैंने 9 को जो है उसकी जगह 3 का स्क्वायर लिख लिया और मल्टीप्लाई बाय -3। अब इस वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास -27 ही आएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो है रेडिकल साइन जज़र से बाहर आ जाएगा और -3 अंदर रह जाएगा। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमने जो है वो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, जो हम ओमेगा के इक्वल वैल्यू पुट करते थे उसके इधर माइनस आता था, तो इस माइनस को लाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे -3 कॉमन लूँगी और यहाँ पे मेरे पास फिर अंदर माइनस आ जाएगा, ठीक है, -1 प्लस माइनस जज़र के अंदर और डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से। अब मेरे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ है, एक दफ़ा माइनस के साथ है, दोनों की जो कॉमन है वो -3 ही है, इसलिए मैं अलग अलग करूँगी तो तब भी मैं -3 साथ लिखूँगी। अब यहाँ पे मैंने प्लस वाले साइन के साथ लिखा, फिर भी मैंने माइनस लिख दिया, साथ -3 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने प्लस वाले साइन के साथ भी -3 कॉमन लिया और माइनस वाले साइन के साथ भी फिर -3 कॉमन ले लिए। अब इसकी जगह जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैं ओमेगा के इक्वल पुट कर दूंगी, और यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल पुट कर दूंगी, और ये जो मेरा -3 है ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एज इट आ जाएगा। हैंस द क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 मेगा एंड -3 मेगा स्क्वायर। बस मकब जज़र जो है -27 के वो है -3 मेगा और -3 मेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 64, जिसके हमने क्यूब रूट्स मालूम करने हैं, और इसको हम x के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, और 64 जबकि हमारे पास क्यूब रूट है तो हम 1/3 इसकी पावर लेंगे, और जब हम इसका क्यूब लेंगे दोनों साइड्स का हमारे पास वैल्यू 64 आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखें x का क्यूब, ये 64 इधर प्लस में है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और उसको हमने इक्वल टू 0 के इक्वल रख लिया, ठीक है। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। जब हम 4 का क्यूब लें तो हमारे पास 64 आता है, और इसमें हम जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे x का a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन है माइनस का, और जब हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर।
अब यहाँ पे हमारे पास जो है ए की जगह है x और b की जगह है 4। अब a माइनस बी की जगह हम रखेंगे x माइनस 4 और a का स्केयर जो है वो x का स्केयर आ जाएगा। a की वैल्यू x, b की जगह 4 आ जाएगा और 4 का स्केयर b के स्केयर की जगह। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए हैं, दोनों को हम इक्वल टू 0 रखेंगे। इसको भी हमने इक्वल टू 0 रख दिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इस वाली वैल्यू को भी हमने एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0 कर। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं x माइनस 4, और दोनों को हम इक्वल के जो 0 के इक्वल करेंगे। x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, और सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब -4 है उधर, और जब हम इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब सेकंड वाले एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू जो है वो 4 है, c की वैल्यू 16 है। ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला आप पहले ही जानते हैं, इसमें हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास 16 माइनस 64 जो है वो क्या आ जाएगा, -48 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह से इसकी पार्टीशन करेंगे कि इसमें हमारे पास कोई एक वैल्यू हो जो स्केयर की शक्ल में हो, ताकि हम इसको रेडिकल साइन जैसे से बाहर निकाल सकें। तो अगर हम देखें तो 16 को हम जब 48 की हमने इस तरह से पार्टीशन की कि ये रेडिकल साइन जज़र से बाहर आ सके, तो हमने 16 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 आता है, इसलिए हमने 4 का स्केल लिख लिया और -3 हमने लिखा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है। अब ये जो हमारे पास 4 का स्केयर है, ये रेडिकल साइन से जो है इसको कट करने के बाद इसको बाहर आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो 4 कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और इसके बाद अंदर जो हमारे पास है ये वाली वैल्यू आ रही है प्लस के साथ और माइनस के साथ। इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे और दोनों में 4 कॉमन ही रहेगा। एक दफ़ा प्लस वाले साइन के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस वाले साइन के साथ, और प्लस वाले साइन के साथ इसकी वैल्यू जो होती है वो मेगा होती है। और एक कट कर इसकी जगह हमने वैल्यू जो है वो पुट करेंगे मेगा, और ये वाली वैल्यू हमारी मेगा स्केयर के इक्वल होती है। हैंस द क्यूब रूट्स ऑफ द 64 आर 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्केयर, ये आ जाएंगे। और इसी तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। और स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको समझ आई या नहीं आई। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह वो वीडियो जल्दी आपको मिलेगी।